सायरम बच्चों, आप सभी का कक्षा 5 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सायरम बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मुहावरे क्या होते हैं, उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। अब हम इस वीडियो में बच्चों पाठ्य पुस्तक संबंध पाठ में जो आए मुहावरे हैं उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। मैं इसका फुल स्क्रीन कर देती हूँ। नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या है? नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, मुसीबत में जान होना। इसका अर्थ होता है बच्चों किसी परेशानी में फंसना। क्या है? मुसीबत में जान होना का अर्थ है बच्चों किसी परेशानी में फंसना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, सोचिए जरा। आशा है आपने सोच लिया होगा। अब मैं बता देती हूँ वाक्य। अरे क्या बताऊं, राम को घर बुलाकर मैंने अपनी जान मुसीबत में डाल ली है। मतलब अपने आप को परेशानी में डाल लिया है। ठीक है, एक बार मैं पुनः पहले वाला जो मुहावरा है उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग बता देती हूँ। मुसीबत में जान होना, किसी परेशानी में फंसना। वाक्य, अरे क्या बताऊं, राम को घर बुलाकर मैंने अपनी जान मुसीबत में डाल ली है। अब दूसरा मुहावरा, आंखें निकालना। इसका अर्थ होता है बच्चों क्रोध से घूरना। ये जो भी मुहावरे हैं बच्चों, ये आपके पाठ एक दिन की बादशाहत में आए हैं। आंखें निकालना मतलब क्रोध से घूरना, और इनका अर्थ भी मैंने उसी संदर्भ में दिया है। इसका वाक्य क्या है? जब रोहित ने गेंद से पड़ोसी की खिड़की की कांच तोड़ दी तो उसके पिता ने उसकी तरफ आंखें निकाली। क्या है? जब रोहित ने गेंद से पड़ोसी की खिड़की की कांच तोड़ दी तो उसके पिता ने उसकी तरफ आंखें निकाली। अब एक बार मैं पुनः पहला और दूसरा दोहरा देती हूँ। अब ध्यान से सुनिए। पहला, मुसीबत में जान होना। इसका अर्थ है बच्चों किसी परेशानी में फंसना। वाक्य, अरे क्या बताऊं, राम को घर बुलाकर मैंने अपनी जान मुसीबत में डाल ली है। दूसरा,
आंखें निकालना। इसका अर्थ है बच्चों क्रोध से घूरना। वाक्य, जब रोहित ने गेंद से पड़ोसी की खिड़की की कांच तोड़ दी तो उसके पिता ने उसकी तरफ आंखें निकाली। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तू मैं करना। इसका अर्थ है बच्चों अशिष्ट प्रकार से झगड़ा करना। क्या है? तू मैं करना का अर्थ है अशिष्ट प्रकार से झगड़ा करना। अब आप इसका वाक्य बनाने का सोचिए। आशा है आपने सोच लिया होगा। हमारे पड़ोस में सास और बहू में दिन रात तू मैं होती है। क्या है? हमारे पड़ोस में सास और बहू में दिन रात तू मैं होती है। अब हम चौथे पर आते हैं बच्चों। खून का घूंट पीना। इसका अर्थ है बच्चों अपमान सहना। क्या है? खून का घूंट पीना। इसका अर्थ है अपमान सहना। अब आप इसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए बच्चों। इस मुहावरे का। आशा है आपने कर लिया होगा। मैं आपको बता देती हूँ। रोहन ने मेरी बेइज्जती की मगर मैंने खून का घूंट पीकर कोई जवाब नहीं दिया। क्या है? रोहन ने मेरी बेइज्जती की मगर मैंने खून का घूंट पीकर कोई जवाब नहीं दिया। अब बच्चों तीसरा और चौथा जो मुहावरा है उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ। तू मैं करना, अशिष्ट प्रकार से झगड़ा करना। वाक्य, हमारे पड़ोस में सास और बहू में दिन रात तू मैं होती है। चौथा, खून का घूंट पीना। इसका अर्थ है बच्चों अपमान सहना। वाक्य, रोहन ने मेरी बेइज्जती की मगर मैंने खून का घूंट पीकर कोई जवाब नहीं दिया। मतलब अपमान सहकर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पंजे झाड़ के पीछे पड़ना। मतलब हाथ धोकर पीछे पड़ना। आप सोचिए इसका वाक्य प्रयोग। आशा है आपने सोच लिया होगा। मैं बता देती हूँ एक वाक्य प्रयोग। राम काम करवाने के लिए श्याम के पीछे पंजे झाड़ के पड़ गया है। क्या है? राम काम करवाने के लिए श्याम के पीछे पंजे झाड़ के पड़ गया है। मतलब हाथ धो करके उसके पीछे पड़ गया है। अब हम आते हैं छठवें पर। आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब गुस्से से देखना। क्या है? गुस्से से देखना। इसका वाक्य प्रयोग, जब रीता ने गीता से अपने पैसे मांगे तो गीता उसे आंखें दिखाने लगी। क्या है? जब रीता ने गीता से अपने पैसे मांगे तो गीता उसे आंखें दिखाने लगी। अब बच्चों मैं पांचवा और छठवा जो मुहावरा है उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ। पुनः दोहरा देती हूँ। पंजे झाड़ के पीछे पड़ना। इसका अर्थ है बच्चों हाथ धोकर पीछे पड़ना। वाक्य,
राम काम करवाने के लिए श्याम के पीछे पंजे झाड़ के पड़ गया। आंख दिखाना, गुस्से से देखना। वाक्य, जब रीता ने गीता से अपने पैसे मांगे तो गीता उसे आंखें दिखाने लगी। आशा है बच्चों आपको इन मुहावरों के अर्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे और इनका वाक्य प्रयोग भी समझ गए होंगे। आशा है कि आप अपने वाक्य बनाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर मुहावरे लिखिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, चित्र देखना है और चित्र को देख करके आपको मुहावरे लिखना, उसका अर्थ भी लिखना साथ में। जैसे पहला चित्र किसका, आंख, उसके बाद तारा। अब आंख और तारा से क्या बनेगा बच्चों, कौन सा मुहावरा बनेगा, सोचिए। आंखों का तारा, जिसका अर्थ होता है बच्चों बहुत प्यारा। क्या होता है, बहुत प्यारा। अब हम दूसरे पर आते हैं। घी और दिए जलाना। घी के दिए जलाना, तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, बहुत खुश होना। क्या है, घी के दिए जलाना का अर्थ है बहुत खुश होना। 9, फिर 2 11। अब क्या है, इस कौन सा मुहावरा बनेगा, 9 और 2 बराबर 11। इसका क्या अर्थ है, क्या कौन सा मुहावरा बनेगा बच्चों, 9 2 11 होना। इसका अर्थ है बच्चों भाग जाना। क्या है, 9 2 11 होना, भाग जाना। अब एक और मुहावरा देखिए, दांत। पहला चित्र क्या है, चित्र किसका है, दांत का है। उसके बाद नींबू। नींबू कैसा होता है, खट्टा खट्टा। तो हम क्या लिखेंगे, दांत और खट्टा। इससे क्या मुहावरा बनेगा, सोचिए। दांत खट्टे करना। तो क्या होता है इसका अर्थ बच्चों, बुरी तरह हराना। क्या है, बुरी तरह हराना। अब बच्चों आपको भी कोई 5 मुहावरा, ऐसे ही चित्र के माध्यम से आपको कोई 5 मुहावरा आपको समझाना है। ठीक है, कोई भी 5 मुहावरे ले लीजिए जो आपको आप चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, ऐसे ही आपको समझाना है। अब एक और अभ्यास, इस अभ्यास को आपको स्वयं करना है। मुहावरे के अर्थ से जोड़ियां मिलाइए। अब मुहावरे दिए हैं, आपको उनके अर्थ से जोड़ियां मिलाना है। ठीक है, मुहावरे हैं और उनके अर्थ हैं, आपको जोड़ियां मिलाना। आंख दिखाना, घी के दिए जलाना। पहले मैं मुहावरे पढ़ देती हूँ, फिर मैं अर्थ पढ़ दूंगी। आंख दिखाना पहला है, दूसरा है घी के दिए जलाना, तीसरा है नाक में दम करना। अगर आपने पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको इनके अर्थ बहुत अच्छे से पता होंगे। चौथा, मुसीबत में जान होना। पांचवा, खून का घूंट पीना। और इनका अर्थ है बच्चों, पहले के सामने लिखा है अपमान सहना, दूसरे के सामने लिखा है किसी परेशानी में फंसना, तीसरे के आगे लिखा है गुस्सा करना, चौथे के आगे लिखा है बहुत खुश होना,
5वें के आगे लिखा है बहुत तंग करना। अब ये मुहावरे हैं और इनके अर्थ हैं। अब आपको इनका जैसे मुहावरा लेना है और उसके सामने उसका अर्थ लिखना है। आपको ऐसे लाइन खींच करके मिलाना नहीं है। आपको कैसे लिखना है, मुहावरा लेना और उसका सही अर्थ जो है वो लिखना है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको मुहावरे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अगला व्याकरण अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साई राम।